वीडियो में आप लोगों को प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रकाश क्या है। प्रकाश कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्या कह सकते हैं, तो प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश के बारे में कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी उपस्थिति में हमारी आंख किसी वस्तु को देख सकती है। देखिए, आंख रहते हुए भी अंधेरे कमरा में नहीं देख पाते हैं, काहे कि वहाँ प्रकाश का कमी रहता है। तो प्रकाश को कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं, प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। और पूछा जाएगा प्रकाश किस रेखा में गति करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश के वेग का मापन जो है सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो उसका नाम था रोमर। उसका नाम क्या था? रोमर के द्वारा 1665 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया गया था? प्रकाश के वेग का मापन किया गया था। और उसी के द्वारा बताया गया था कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक वो निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में होता है कितना? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में होता है। इसके बाद वायु में इससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन पूछा जाएगा निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कम होता है, निर्वात में क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, बात करेंगे जल में। जल में प्रकाश का वेग होता है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद करेंगे कांच में। तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है क्या कहते हैं? 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या कहते हैं? कांच में प्रकाश का वेग हो जाता है। और पूछा जाएगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है, उसको कहते हैं किरण। उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और कोई निश्चित दिशा में लगातार किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद दूसरा को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा को कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब हुआ कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, उसको कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। ऐसे करके देखिए हम क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जाकर के मिल रहा है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, या इसी को कहते हैं संश्रित प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाती है, उसको अपसारी या असंश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। और समांतर प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें परस्पर समांतर होती है, उसको क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं।